सो पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पॉइंट एस्टिमेशन पॉपुलेशन पैरामीटर इज अ सिंगल वैल्यू ऑफ स्टैटिस्टिक। यहाँ पर आपको पॉपुलेशन पैरामीटर्स क्या देती है, एक सिंगल वैल्यू में देती है। एंड यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर लाई बिटवीन टू नंबर। इंटरवल एस्टिमेशन में आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर या व्हाटएवर आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर जो भी है, अब मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या स्टैंडर्ड एरर है, प्रोपोर्शन है, व्हाटएवर जो भी है वो टू नंबर के दरमियान फॉल करेगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्फिडेंस इंटरवल। और यहाँ पर आपकी जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, व्हाटएवर जो मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या आपके स्टैंडर्ड एरर है, वो सिंगल वैल्यू में ही आपके पास होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हमारे पास हम एक पॉपुलेशन पैरामीटर एक पॉपुलेशन की मीन पे हम एस्टिमेट करते हैं, तो हम सैंपल की बेस पर करते हैं, सैंपल मीन की बेस पर करते हैं और इसका फार्मूला हमारे पास है समेशन ऑफ x डिवाइड बाय n। इफ हमारे पास सैंपल आ गया 5 आ गया, हम कहेंगे यहाँ पर कि पॉइंट एस्टिमेशन में हम कहेंगे कि 5 हमारे पास क्या है, एस्टिमेट है। क्या है, एस्टिमेट। ये पॉइंट एस्टिमेशन वाला फार्मूला हमने यूज किया, एक ही फिगर का यूज किया, तो हम ये हमारे पास एस्टिमेटर है, होल प्रोसेस एस्टिमेशन है। तो पॉपुलेशन की मीन को हम एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल मीन। हमारे पास एस्टिमेटर क्या है, 5 है। तो पॉपुलेशन मीन हम क्या एस्टिमेट करेंगे, 5 करेंगे। एक ही फिगर पर अगर आप पॉपुलेशन की कोई भी पैरामीटर को एस्टिमेट करते हैं तो उसको हम कहेंगे पॉइंट एस्टिमेशन। यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें किसी भी सैंपल की, हमारे पास सैंपल है 6, 10, 13, 14, 18, 20। आप इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करें, सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन को हम मालूम करेंगे। तो सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप इस डेटा की मालूम करें तो 4.68 आएगा। एक ही हमारे पास फिगर में हमारे पास हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम किया। इस स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल की स्टैंडर्ड डेविएशन की बेस पर हम पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट करेंगे कि सिग्मा इज इक्वल टू 4.6। एंड अगेन अगर आप इसकी स्टैंडर्ड एरर देखते हैं, स्टैंडर्ड एरर मीन के स्टैंडर्ड एरर आप देखते हैं तो फॉर एग्जांपल 4.68 और आपके पास 6 है इज इक्वल टू 1.91। अगर आपके पास स्टैंडर्ड एरर यहाँ पर सैंपल की 1.91 है तो आप पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड एरर को एस्टिमेट करते हैं कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एरर वुड बी 1.91। तो यहाँ पर आप व्हाटएवर आप मीन पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करते हैं, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को आप एस्टिमेट करते हैं, या आप स्टैंडर्ड एरर आप पॉपुलेशन की एस्टिमेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इंफॉर्मेशन। लेकिन आपके पास सिंगल डिजिट में आपकी एस्टिमेट आती है, तो इट्स मीन आप कौन सी एस्टिमेट कर रहे हैं, आप पॉइंट एस्टिमेट कर रहे हैं। और इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। इंटरवल एस्टिमेशन इज द पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज बिटवीन टू नंबर्स, a less than mean और mean less than b। या आप कहते हैं कि x बार माइनस z अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई सिग्मा डिवाइड बाई n। सही है, आप इस तरह कर सकते हैं। ये मीन से लेस होगा और मीन इसी से लेस होगा। जो आपके पास जो फिगर आता है इंटरवल एस्टिमेशन से, आप एक साइड पे उसे माइनस कर सकते हैं अपनी फिगर से और एक साइड पे आप उसके साथ प्लस करेंगे तो आपके पास दो नंबर्स आएंगे। वी विल डू इट इन एग्जांपल। So interval estimation when estimate of unknown population parameter is expressed by a range of value mean between two value within which population parameter is expected to occur। वही चीजें confidence interval range of value within which population parameter expected to occur। अब confidence interval आपके पास क्या है, आपके पास ये पूरा एरिया आपके पास 1 के बराबर है as we have already discussed। और आपके पास अल्फा एरर कितना है, 0.5 है। कितना है, 0.5। 5% आपने एरर लिया है तो 0.5 हो गया।
बोथ साइड पे अगर आप ले ले तो 0.025 0.205। अब 1 से आप अल्फा को माइनस करेंगे तो आपके साथ क्या आएगा, कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा। तो ये पूरा 1 है, 1 से आप इसको माइनस करें, इसको माइनस करें, तो ये एरिया हमारे पास क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल है। क्या है, कॉन्फिडेंस इंटरवल। यहाँ पर हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पर कितना है, इस एग्जांपल में 95% है। कितना है, 95% है। कॉन्फिडेंस इंटरवल आप हर एक सर्कमस्टांसेस के लिए कोई एक कॉन्फिडेंस इंटरवल सुटेबल नहीं होता है। डिफरेंट कंडीशन में आप डिफरेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल ले सकते हैं। सम टाइम आप 90% ले सकते हैं, सम टाइम आप 99% ले सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है, डिफॉल्ट क्या है हमारे पास, 95 है। अब जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल ज्यादा होता है उतना उस डेटा की रेंज क्या होती है, ज्यादा होती है, और ज्यादा चांसेस है कि आपकी पॉपुलेशन पैरामीटर उस वहां पर क्या करे, फॉल करे। लेकिन जितना आप कॉन्फिडेंस इंटरवल कम लेते हैं उतनी आपके पास एरर की चांसेस कम होती है, क्योंकि आप एरर को क्या लेते हैं, ज्यादा लेते हैं। यहाँ पर हमने सिर्फ 5% एरर की चांसेस है, हम 5% एरर हम कर सकते हैं। तो अगर हम अपने रिजल्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर करना है, अगर हम 10% ले ले, 5% इस साइड पे, 5 इस साइड पे, तो हमारे पास एरर की चांसेस 10% हम कर सकते हैं। तो जितना आप कम कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं उतना आपके पास एरर की चांसेस कम होती है। जितना आप ज्यादा कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हैं आपके पास तो रेंज ऑफ फेलियर और आपके पास ज्यादा चांसेस है कि पॉपुलेशन पैरामीटर आपके रेंज में आ जाए, लेकिन आपके पास एरर की चांसेस क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। एक चीज कॉन्फिडेंस लिमिट भी आपको पता हो, कॉन्फिडेंस लिमिट। अब कॉन्फिडेंस लिमिट यहां पर हमारे पास ये भी एक लिमिट है, लोअर लिमिट, और एक हमारे पास ये है अपर लिमिट। तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं। क्या कहते हैं, इन दोनों अपर और लोअर लिमिट्स को हम कॉन्फिडेंस लिमिट कहते हैं या कॉन्फिडेंस वेट कहते हैं। कॉन्फिडेंस क्या कहते हैं, वेट कहते हैं।